जम्मू कश्मीर के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स। केंद्र के कई सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट समय रहते कंप्लीट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुए थे तब इनकी कॉस्ट कम थी, और अब क्या आप मानेंगे कि 18 ऐसे केंद्र के प्रोजेक्ट्स जो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट 30,483 करोड़ थी, अब बढ़कर 56,545 करोड़ हो चुकी है। लगभग 26,000 करोड़ रुपए एंटिसिपेटेड कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट टाइम रहते कंप्लीट नहीं हो पाए। लोकसभा में जब ये पूछा गया मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से कि कितने ऐसे केंद्र के प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं और उनकी कॉस्ट इतने समय में, पिछले सालों में कितनी बढ़ी है, तब जाके मालूम चला कि इस समय, यानी कि ये डेटा जो है 1 जनवरी 2021 का डेटा है। 1 जनवरी 2021 तक जम्मू कश्मीर में सेंटर के 18 प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे थे जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है 150 करोड़ से ऊपर की थी। ओरिजिनल कॉस्ट जो बताई गई टोटल इन 18 प्रोजेक्ट्स की वो 30,483 करोड़ थी, लेकिन अब इनकी एंटिसिपेटेड कॉस्ट 56,545 करोड़ बताई जा रही है। जो प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में शुरू होते हैं, आप जानते हैं कि कई कारणों की वजह से वो प्रोजेक्ट लटक जाते हैं, और लटक जाते मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू तो हो जाता है, बीच में कभी किसी कारण से कभी किसी कारण से उसे रोकना पड़ जाता है। कई कारण जो आम लोगों से हमें जानने को मिले, या फिर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, या अन्य जो सेंटर के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, जब हम मालूम करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर काम क्यों बंद है, तो मालूम ये चलता है कि जिस इलाके में वो प्रोजेक्ट चल रहा होता है उस इलाके में कॉन्ट्रैक्टर को परेशान किया जाता है कि आप इस इलाके के लोगों को भी यहाँ पे मुलाजिमत दें। उसके अलावा कई बार हालात जो है कश्मीर में ख़राब होते हैं, जम्मू में प्रोजेक्ट बंद कर दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब सिस्टम का हिस्सा हैं तो कैसे मुमकिन होगा कि एक प्रोजेक्ट जिसका टाइम फ्रेम बताया जाता है कि 5 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, वो 5 साल से 15 साल ना बन जाएगा। आज भी जम्मू कश्मीर में आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आप भी जानते हैं कि कितने करोड़ रुपए उस पर लगा दिए गए, लेकिन ना ही कोई जवाबदेही है, ना ही कॉन्ट्रैक्टर से पूछा जाता है कि आप काम छोड़कर तो भाग गए हैं, लेकिन वो पैसा कौन रिटर्न करेगा। और वहीं दूसरी ओर जब ये काम बढ़ता जाता है, लंबा होता जाता है, 5 साल की जगह 10 साल लगाता है, तब जो कॉस्ट ओवररन होती है, सीमेंट भी महंगा होता है, लेबर भी महंगी होती है, हर एक चीज़ में बढ़ोतरी होती है। उसके बाद जब ये 26,000 करोड़ रुपए एडिशनल उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है जिन पे ओरिजिनली लगभग 30,500 करोड़ के करीब जो है अमाउंट लगना था, तो आखिर इसका जवाब कौन देगा कि ये एडिशनल पैसे आप केंद्र सरकार से मांग तो रहे हैं, क्या ये कॉस्ट अगले आने वाले 5 सालों में और डबल तो नहीं हो जाएगी। प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं इस समय एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन है, और कहा ये जा रहा है कि स्पीड अप कर दिया गया है प्रोसेस, ये सारे काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं अभी भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का 4 लेनिंग का काम ख़त्म नहीं हुआ है। वो बनिहाल काजुकुंड टनल के बारे में कहा तो जा रहा है कि मार्च अप्रैल के महीने में वो खोल दी जाएगी, लेकिन क्या वो सच में खोली जाती है, नहीं खोली जाती है, उसका इनॉग्रेशन हो पाता है, वो भी आने वाले 2 महीनों में पता चल जाएगा। और वहीं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में आज तक पेंडिंग हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल लेक का हो, चाहे वो मुबारक मंडी की रेस्टोरेशन का हो, ये प्रोजेक्ट्स आज भी पेंडिंग है। आपके और मेरे बचपन से हम देखते आए हैं कि ये काम चल रहे हैं, हम बड़े हो गए, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए, इसकी वजह से अब अगर इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है तो कितनी एडिशनल फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी, ताकि वो काम जो शुरू हुआ था वो ख़त्म हो सके।